सो गाइस, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मिला था होमवर्क, होप आप सभी लोगों ने कोशिश किया होगा इसको सॉल्व करने की। सो एक बार चेक कर लिया जाए क्वेश्चन नंबर 3। यस, ओके। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर रखा था। एंड दो इसका हमको अब क्या डिस्कस करना था, एक इसका सॉल्यूशन हमको डिस्कस करना है, राइट। तो हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया हुआ था कि डेट ऑफ फायर क्वेश्चंस के अंदर मेंशन था। उसके अलावा आप लोगों को स्टॉक की जानकारी दे रखी थी। तो हम लोग सबसे पहले क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे इसका हम लोग जैसे ही सॉल्यूशन करने जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल फाइंड करना पड़ेगा। तो हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक में बनाना है तो इन द बुक्स ऑफ ए बी सी लिमिटेड। क्या बनाने वाले हम लोग बनाने वाले हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। और जिस ईयर एंड के लिए बनाने वाले वो फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। जो पहला है मार्च की जगह दिसंबर, क्योंकि यहाँ ईयर एंड कब होता है, दिसंबर को। तो 31 दिसंबर 2001। ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। सो पहला कॉलम आ गया आपका पर्टिकुलर का, आफ्टर दैट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक पता होगा। क्वेश्चन में लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का सेल, लास्ट ईयर का परचेस और लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। बेसिकली इतनी इंफॉर्मेशंस गिवन होती है। तो लेट्स चेक, ट्रेडिंग अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास क्वेश्चंस में आप लोगों को गिवन था डेट ऑफ फायर 22 अक्टूबर 2002, और आप लोगों को 31 दिसंबर 2001 का स्टॉक दिया हुआ है 1,32,720, जबकि आपको 96,220 का स्टॉक दिया हुआ था 31 दिसंबर 2000 के लिए। तो ये आपका ट्रेडिंग का ओपनिंग 96,220, जबकि जो 31 दिसंबर है वो ट्रेडिंग का क्या होगा, क्लोजिंग 1,32,720, राइट। चलिए, फिर उसके अलावा आपको परचेज दिया हुआ है 1 जनवरी 2002 से टू द डेट ऑफ फायर, मतलब ये आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग का परचेज है। जबकि आपको पूरे साल भरे का परचेज दे रखा है 4,52,500। तो आपको पूरे यहाँ पर साल भर का परचेज कंसिडर्ड करना है 4,52,500, जबकि आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग का सेल दिया है वाइल पूरे साल भरे का सेल भी दिया है 5,20,000। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का है, करेक्ट। उसके अलावा ये 10,000 भी आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। एंड जो लास्ट पैराग्राफ है ये भी आपका कहाँ आ जाएगा, ये भी आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं एंड जो बैलेंसिंग फिगर निकला है यहाँ पर टोटल कर लेते हैं और देख लेते हैं बैलेंसिंग फिगर कितना आता है। सो 5,20,000 प्लस 1,32,700 दोनों को टोटल कर देंगे एंड उसमें से माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो जल्दी से बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलता है, 6,52,700 में से माइनस करेंगे, 6,52,700 में से माइनस करेंगे
96,220 एज वेल एज माइनस करेंगे 4,52,500। तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है, इस बैलेंस को हम ग्रॉस प्रॉफिट नाम देंगे 1,03,980। तो आपको लास्ट ईयर का क्या पता चल गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी पता चल गया और लास्ट ईयर का सेल। तो आप प्रीवियस ईयर का क्या निकाल सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेट या रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकल जाएगा आपका, तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट सेल इंटू 100। सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका 1,03,980, जबकि आपका सेल कितना दिया हुआ था 5,20,000 इंटू 100, 5,20,000 इंटू 100। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 20% क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। 20% क्या आ गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज अब क्या प्रिपेयर करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अगली चीज क्या बनाना है हमको, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से पीरियड के लिए, तो फॉर द पीरियड ऑफ 1st Jan 2002 टू डेट ऑफ फायर क्या था आपका 22nd October 2002। ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, ये रहा आपका पर्टिकुलर, ये रहा आपका अमाउंट पर्टिकुलर, ये रहा आपका अमाउंट। ओके, सो आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक, तो जो ट्रेडिंग का क्लोजिंग है वही मेमोरेंडम का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो यहाँ का आपको ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी पता है 1,32,720। परचेज की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका। क्लोजिंग स्टॉक ये कैसे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे, ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल जाएगा, आपका सेल इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवीआर। बट इसके अलावा क्वेश्चन में आप लोगों को एक और पॉइंट दिया हुआ था, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल था, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो वो भी आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। और सेल में कुछ अनरिकॉर्डेड सेल भी था, जो क्या हो जाएगा, ऐड। अनरिकॉर्डेड सेल था, वो भी क्या हो जाएगा, ऐड। तो चलिए देख लेते एक बार। आपको परचेज दिया हुआ था 3,48,270, जबकि आपको सेल दिया हुआ है 4,91,700। ये तो आपको ट्रेडिंग के लिए इंफॉर्मेशन थी, बाकी फुल ईयर की। 10,000 का आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल है, 10,000 का क्या आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ओके, उसके अलावा क्लर्क ने मिस अप्रोप्रिएट किया था और हर हफ्ते 200 रुपये वो सेल कर लेता था, बट रिकॉर्ड नहीं करता था, मतलब अनरिकॉर्डेड सेल था आपका। तो कुल मिलाकर अनरिकॉर्डेड सेल का अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 4,000 रुपीज, राइट। तो टोटल बार कितना आ जाएगा 4,95,700। एंड यही आपका लास्ट पॉइंट भी था। तो 4,95,700 का अगर आप पीवीआर 20% से अगर मल्टीप्लाइड करते हो सेल इनटू पीवीआर, तो आपको क्या पता चल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 4,95,700 इंटू 20%, सो 99,140, 99,140 माइनस करेंगे एंड डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अगर हम बात करें डेबिट साइड की, तो 99,140 प्लस 34,000
3,48,270 प्लस 1,32,720, तो कुल मिलाकर टोटल आ जाती है 5,80,130, 5,80,130, उसमें से माइनस कर देंगे 10,000 और माइनस कर देंगे 4,95,700, तो बैलेंस बचेगा 74,430 एंड दिस इज क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। लो जी, आपको क्या पता चल गया? क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। सो जिस वक्त आग लगी उस टाइम पर आपके पास 74,430 का स्टॉक था एंड इसमें से आपको क्वेश्चन में सॉल्वेज वैल्यू गिवन नहीं है, तो सॉल्वेज स्टॉक आपको गिवन नहीं है। सो यही आपका क्या बन जाएगा? लॉस ऑफ, यही आपका क्या बन जाएगा? लॉस ऑफ स्टॉक। और जो लॉस ऑफ स्टॉक है यही आपका क्या भी बन जाएगा, बिकॉज अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये भी यही अमाउंट आपका क्या भी बन जाएगा? अमाउंट ऑफ क्लेम। तो अमाउंट ऑफ क्लेम कितना? 74,430, राइट। एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा, कहीं पर अमाउंट ऑफ पॉलिसी दे रखी है कि क्वेश्चन में? नो। और कहीं पर भी सॉल्वेज गिवन थी क्या? सो आंसर इज नो। सो डन, दिस इज क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा क्या है? सॉल्यूशन है, जो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। फाइनल आंसर क्या है इसका? 74,430, राइट गाइस। तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस विल डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। चलिए, सो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी। एंड अगर आपको लगता है समझाने के बाद कि भाई हाँ आपके रडार का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क, ठीक है। तो चलिए समझाना शुरू किया जाए। यस, फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ सारंग कंपनी लिमिटेड। किसके बुक में बनाना है? पता चल गया। 1 जुलाई 2003, मतलब आपको डेट ऑफ फायर भी पता चल गया। एंड द बिजनेस बुक्स एंड द रिकॉर्ड्स वेयर सेव्ड, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन। आपको परचेज दे रहा है फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल भरे का, मतलब ये परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का दिया हुआ है। उसी तरीके से सेल्स दिया है पूरे साल भरे का, मतलब ये ट्रेडिंग का सेल दिया हुआ है। परचेस साल के शुरुआत से लेकर अप टू द डेट ऑफ फायर तक है, मतलब ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग का परचेस है। ये भी आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग का सेल है। ये आपका स्टॉक दिया हुआ है 31 दिसंबर 2002, जो कि आपका ट्रेडिंग का क्लोजिंग स्टॉक है, जो बाद में किसका ओपनिंग बन जाएगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग का ओपनिंग बन जाएगा। और ये आपको ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ये ट्रेडिंग का क्या दे रखा है? ओपनिंग। और ये ट्रेडिंग का क्लोजिंग और मेमोरेंडम का क्या था? ओपनिंग था। चलिए क्वेश्चन आगे अगर हम जैसे और रीड करते हैं, क्वेश्चन हम आगे जैसे और रीड करते हैं, तो आपको बोलता है इट वॉज प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू द वैल्यू स्टॉक 10% बिलो अबव द कॉस्ट। जो यहाँ पर स्टॉक आपको दिख रहा है, ये एक स्टॉक की अमाउंट है और दूसरी ये, तो ये 10% अबव द कॉस्ट है बोलता है। यानी कि जो 61,000 है ये 10% ज़्यादा है, मतलब ये खुद में 110% है। तो 100% की वैल्यू कितनी? आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो स्टॉक्स है वो 10% क्या है? अबव है, मतलब कि 100% नॉर्मल वैल्यू रही होंगी, उसमें 10% और एडिशनल जोड़कर आपको यहाँ पर वैल्यूज मिली है बोलता है। तो अगर इसका मैं ओरिजिनल वैल्यू निकालूं तो 56,000। उसी तरीके से इस स्टॉक का भी निकाल लेंगे। 88,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 कितना हो जाता है? 80,000। कितना हो जाता है? 80,000। तो 80,000 क्या है आपका सही एक्चुअल वैल्यू। तो आपने स्टॉक की जो वैल्यू कंसिडर्ड करना है वो 61,600 और 88,000 नहीं करना है, उसकी जगह 56,000 और 80,000 करना है।
सॉल्वेज जो कि आपको लॉस ऑफ स्टॉक निकलते समय काम आएगा, और अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो आप लोगों को अमाउंट ऑफ क्लेम निकालते समय काम आएगा, राइट। सो सिंपल क्वेश्चन था, ट्राई कर सकते हैं। यस, ओके, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए? होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए? होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 की बात भी कर लेते हैं, राइट। किसकी बात कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगेन सिंपल क्वेश्चन होगा, क्या कैरी करोगे? एज अ होमवर्क आप कैरी कर लोगे, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है अ फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मेजर्स जरीवाला on 15th October 1999 from the following particular ascertain the loss of stock। आपको लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है एंड प्रिपेयर करना है क्लेम का स्टेटमेंट भी, जो हम इंश्योरेंस कंपनी को कोट करने वाले, लॉन्च करने वाले। आपको स्टॉक दिया हुआ है 30,600 रुपए का। ये कब का स्टॉक होना चाहिए? ये आपका ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक है। ये ट्रेडिंग का क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ये आपको पूरे 12 महीने का परचेस दे रखा है, मतलब ये परचेस कब का है? ट्रेडिंग अकाउंट का परचेस है। ये सेल भी आपको पूरे 12 महीने की दे रखी है, मतलब सेल भी कब का है? ट्रेडिंग अकाउंट का सेल है। फिर 31 दिसंबर 1998, मतलब कि जो कि ट्रेडिंग का क्या बनेगा? क्लोजिंग स्टॉक। और जो ट्रेडिंग का क्लोजिंग है वो मेमोरेंडम का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। अच्छा, परचेस 1 जनवरी से 14 अक्टूबर तक है, मतलब अप टू डेट ऑफ फायर। तो ये कहाँ जाएगा आपका? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये सेल भी कहाँ जाएगा आपका? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। बस कोई नई बात और सीखने लायक अगर कोई बात है तो वो ये है, द स्टॉक वेयर ऑलवेज वैल्यूड 90% ऑफ द कॉस्ट। मतलब कि यहाँ पर जो आपको स्टॉक दिख रहा है 30,600 का और उसके अलावा 27,000 का, ये अपनी एक्चुअल कॉस्ट पर है ही नहीं, ये 90% कॉस्ट पर है। तो एक्चुअल कॉस्ट पर कैसे आएंगे? 30,600 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। उसी तरीके से 27,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ये तो आ जाएगा 30,000 एंड ये कितना आना चाहिए आपका? 34,000। 34,000। तो आपको 30,600 नहीं, 34,000 कंसिडर करनी है। 27,000 नहीं, 30,000 आपने कंसिडर करनी है, राइट। चलिए, सो आप लोगों के पास ट्रेडिंग, मेमोरेंडम ट्रेडिंग, सब चीज़ की वैल्यूज मिल गई है। एट द एंड आपको सॉल्वेज वैल्यू क्या करना होगा? लॉस ऑफ स्टॉक के कैलकुलेशंस के समय माइनस, और 63,000 आपका अमाउंट ऑफ पॉलिसी है जो एवरेज क्लॉज के समय आप अप्लाई करोगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी वेरी सिंपल, आप लोग अटेम्प्ट करिएगे। यस सर, करेंगे। यस बिल्कुल बेटा, करना है आप लोग को अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चंस क्या है आप लोगों के लिए? होमवर्क। लेटर कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? ये सारे जो होमवर्क आज दे रहा हूँ आप लोगों को, ये सारे चेक करेंगे। पहले आप लोगों को खुद से क्या करना है? सॉल्व करना है, राइट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 की भी एक बार बात कर ले, ठीक है। किसकी भी बात कर ले यहाँ पर एक बार? क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर होप आप सभी का फोकस, कंसंट्रेशन है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6? 20 जुलाई 2001, ये आपको क्या दे दिया क्वेश्चन वाले ने? DOF, डेट ऑफ फायर। द गोडाउन एंड द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ द मर्चेंट वेयर अफेक्टेड बाय द फायर। तो जो भी मर्चेंट था, व्यापारी था, उसका गोडाउन मतलब उसका प्रीमाइसेस अफेक्ट हुआ है, बोलता है उसका गोडाउन एंड जो बिजनेस प्रीमाइसेस है वो अफेक्ट हुआ है, आग लगने की वजह से उनको भी नुकसान हुआ है। एंड द फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द सॉल्वेज, और कुछ उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बच गए, वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। स्टॉक दे रहा है आपको 1 अप्रैल 2000 का, मतलब ये कब का ओपनिंग होना चाहिए? ये होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक। उसके अलावा अगला आपको स्टॉक दिया है ऑफ गुड्स एट 10% लोअर देन द 31 मार्च 2000। तो ये आपको ट्रेडिंग का क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग, जो मेमोरेंडम का क्या बन जाएगा? ओपनिंग।
अब ये जो वैल्यू है ये खुद में कितना है 90%, तो 100% की वैल्यू कितनी, ठीक है 100% की वैल्यू कितनी, आई थिंक सो 1,20,000 आता है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 1,20,000। ओके, तो आपको ट्रेडिंग का ओपनिंग भी पता चल गया, ट्रेडिंग का क्लोजिंग भी पता चल गया, और जो ट्रेडिंग का क्लोजिंग है यही मेमोरेंडम का क्या बनता है ओपनिंग। उसके अलावा परचेस दिया हुआ है आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, मतलब कि पूरे साल भर का परचेस है ट्रेडिंग अकाउंट। सेम पीरियड के लिए सेल दिया हुआ है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। परचेस स्लैश रिटर्न दिया है मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स स्लैश रिटर्न फॉर द मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। उसके अलावा आपको क्या बोलता है, सेल्स अप टू 20 जुलाई 2001 इंक्लूडेड ₹40,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बी डिस्पैच्ड। भाई कोई 40,000 की गुड्स थी जो आपने डिस्पैच ही नहीं किया, सामान बेच तो दिया था लेकिन वो डिस्पैच ही नहीं किया। अच्छा, डिस्पैच ही नहीं किया मतलब वो सामान कहाँ रह गया, आपके गोडाउन में रह गया, और डिस्पैच करने के पहले आग लग गई मतलब वो सामान भी आग में जल गई होंगी, बराबर। तो आप लोगों को ये 40,000 का ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो गुड्स डिस्पैच ही नहीं हुई मतलब सेल ही नहीं हुआ, तो जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का सेल लिखोगे उसमें से गुड्स नॉट डिस्पैच्ड के नाम से, ठीक है, क्योंकि इतना तो सेल हुआ ही नहीं, 40,000 का सेल तो डिस्पैच ही नहीं किया तो आपके पास सामान गया ही नहीं, तो सेल में से उतना क्या कर देंगे माइनस, जो भी आपका सेल एक्चुअल अमाउंट थी लाइक 6 लाख, तो 6 लाख नहीं 6 लाख नहीं 3,10,000, तो इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद आगे बोलता है परचेस अप टू 20 जुलाई 2000 डिड नॉट इंक्लूड, आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग के ड्यूरेशन में कुछ खरीदा था बट उसका बिल नहीं था, दैट्स वाई आपने अकाउंटिंग नहीं किया। तो इसको क्या करना चाहिए आपने, मेमोरेंडम ट्रेडिंग में जितने भी आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी आपके परचेस दिखेंगे उस परचेस में आपको ये 20,000 क्या कर देना है ऐड कर देना है, बिकॉज ये हमारे पास अनरिकॉर्डेड परचेस है, सामान तो खरीदा बट उसकी अकाउंटिंग नहीं हो पाई है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट आपको बोलता है गुड्स साल्वेज्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट वेयर वर्थ ₹12,000, तो ये तो सॉल्वेज है जो आपको लॉस ऑफ स्टॉक निकालते समय क्या होने वाला है काम में आने वाला है। एंड दिस वेयर हैंडेड ओवर टू इंश्योर्ड, और यही इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर्ड मतलब जिसने बीमा ले रखा था उसको ये सॉल्वेज वैल्यू मिल गई। तो एट द एंड इसको कहाँ यूज करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक निकालते समय हम क्या करने वाले इसका यूज करने वाले, राइट। लॉस ऑफ स्टॉक के बाद ही अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड आउट होगा। डन। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको क्या करना है होमवर्क, क्या करना है होमवर्क। वेल सो गाइज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये तीनों क्वेश्चन एज अ होमवर्क करना है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 पहले इनको चेकआउट करेंगे, पहले इनका सॉल्यूशन चेक कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एंड अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जहाँ पर आप लोगों को प्रिपेयर करने होंगे मल्टीपल ईयर्स के ट्रेडिंग अकाउंट्स, जहाँ पर आप लोगों को कॉलमिनियर फॉर्म्स में मल्टीपल ईयर्स के ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हम लोग सिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं हम लोग पहले तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 पहले ये सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे एंड तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड इसके आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे के टॉपिक्स डिस्कस।